तो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे। तो हाल ही में हमने मोशन को कंप्लीट किया है। क्लास 9th की फ़िज़िक्स का जो चैप्टर फर्स्ट था मोशन, उसको हमने हाल ही में कंप्लीट किया है। तो ये उस मोशन चैप्टर का प्रैक्टिस पेपर है। और जो भी क्वेश्चंस, बहुत इजी क्वेश्चंस है, जो भी क्वेश्चंस हमने उसमें डिस्कस किए थे चैप्टर में, लेक्चर में, वो सभी क्वेश्चंस जो है यहाँ पर आए हुए हैं। ओके, ये प्रैक्टिस पेपर है तो इसको ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन आता है प्रैक्टिस पेपर का, बहुत आपको मज़ा आएगा, आप देखना इसको। वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्सेलरेशन, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जाम्पल एंड फॉर्मूला। एक्सेलरेशन से आप क्या समझते हैं, सुटेबल एग्जाम्पल दे करके और फॉर्मूला दे करके इसको आप एक्सप्लेन कीजिए। तो क्या होता है एक्सेलरेशन, देखिए क्या पढ़ाया था हमने एक्सेलरेशन आपको, कि किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में जो चेंज आता है वो उसका एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या वेलोसिटी में जो चेंज आता है, वेलोसिटी घटती या बढ़ती है ऑब्जेक्ट की इन ए यूनिट टाइम इज नाउन एज एक्सेलरेशन। वही एक्सेलरेशन होता है, ठीक है ना। तो अब इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ कार, यानी कि कार की स्पीड कभी भी बढ़ सकती है, घट सकती है, हम अपनी मर्जी से बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। तो उसको अगर हम कार की स्पीड बढ़ा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, एक्सेलरेट करेंगे कार को, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इन टाइम टी, और स्मॉल हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा ये। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। डिफ्रेंशिएट द स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है हमारी, जिसमें मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो बस, वो होती है आपकी स्केलर क्वांटिटी, यानी कि एस एम। ये ट्रिक है इसकी, ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है। और वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होती है, यानी कि वी एम डी, एम फॉर मैग्नीट्यूड, डी फॉर डायरेक्शन, वी फॉर वेक्टर, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी में वी एम डी यानी कि एम भी होता है, डायरेक्शन यानी कि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होते हैं। ये हमेशा पॉजिटिव होगी स्केलर क्वांटिटी, और जो वेक्टर क्वांटिटी है नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, और जीरो भी हो सकती है। आगे क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में, कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कोई दो अंतर दीजिए। हमने 4 अंतर दे दिए। डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम का फॉर्मूला लिख दिया। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, और जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा ये पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो भी हो सकता है। डिस्टेंस हमेशा स्केलर क्वांटिटी होगी, और डिस्प्लेसमेंट हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है। डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ लेंथ, जो भी पाथ लेंथ आपने कवर की, टोटल पाथ लेंथ जो भी कवर किया आपने, वो डिस्टेंस होगा। और छोटे से छोटा रास्ता, छोटे से छोटा रास्ता किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा अगर किया जाता है कवर, तो उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस हो गया। आगे चलते हैं। 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ये लिखनी है। तो क्या थी ये 3 इक्वेशंस ऑफ ए मोशन इन स्ट्रेट लाइन, हमने सबसे लास्ट के लेक्चर में डिस्कस किया था, नहीं, यूनिफॉर्म मोशन से पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किया था हमने, ठीक है। इक्वेशंस ऑफ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ये देख लीजिए। पहली v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसका मैंने डेरिवेशन भी कराया था आपको, ओके। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आता है आपका। एक कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए इनिशियल पॉइंट, एक कार किसी इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट होती है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, एंड स्टॉप्स एट ए पार्किंग गार्डन, और किसी पार्किंग गार्डन में रुकती है। जब वो रुकी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी इतनी थी, और टाइम इतना था, इतने सेकंड में, ठीक है ना। तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ओके। आपके पास इनिशियल वेलोसिटी हमेशा जीरो होती है, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट चलता है तो उसकी जब शुरुआत में चलता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है। कभी कभी दी भी गई होती है आपको इनिशियल वेलोसिटी, लेकिन यहाँ पे नहीं दी गई, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो लेंगे, और फाइनल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है। आपके पास टी है ए, यानी कि इक्वेशन, फर्स्ट मोशन की इक्वेशन लगा देंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो देख लीजिए, v यानी कि इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, u फाइनल वेलोसिटी आपके पास है, t आपके पास है, ए फाइंड करना है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से फाइंड कर लेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये एक्सेलरेशन आ जाएगा -1। ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी से, या v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से, इसी से डिराइव हुआ है, इसी से डिराइव हुआ है। तो यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगा -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन नेगेटिव आया तो इसका क्या मतलब है, कि ये जो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है एक्सेलरेशन, नेगेटिव साइन ये दर्शाता है। बस सबसे लास्ट का क्वेश्चन है। एक एथलीट किसी ग्राउंड से चला और वापस 1 घंटे बाद उसी प्लेस पर जाके रुका। एक ग्राउंड पे था वो, वहाँ से चला, दौड़ा और वापस उसी प्लेस पे जाके रुका। तो इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, क्या डिस्प्लेसमेंट होगा इस कंडीशन में, इस कंडीशन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो आपका हमेशा जीरो होगा।
बिकॉज ही स्टॉप्स एट द सेम पॉइंट, क्योंकि वो सेम पॉइंट पे रुका, जिस पॉइंट से चला वापस उसी पॉइंट पे जाके रुक गया वो। ओके, सो देयर इज़ नो चेंज इन पोजिशन। तो हम क्या समझेंगे कि उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आया। जब भाई वो यहाँ से चला था ना, यहाँ पे ही जाके रुक गया, तो उसकी पोजीशन में हम क्या सोच